गाइस एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में जबरदस्त वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जयपुर एयरपोर्ट के लिए आई है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको जयपुर में ही काम करना है, लेकिन जब आईजेपीआई यानी इंटरनल ट्रांसफर आप ले सकते हो। आप अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट या नियरेस्ट होम टाउन के एयरपोर्ट, जो भी आपके घर के नजदीक एयरपोर्ट है, आप वहां पे अपना ट्रांसफर ले सकते हो। इस वीडियो में प्रॉपर सभी वैकेंसीज के बारे में ए टू जेड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये वैकेंसीज है, कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, जो ये एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड है, ये इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है। ये एयर इंडिया को अपनी ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी पैसेंजर हैंडलिंग है और जो भी जीएससी इक्विपमेंट है, यानी एयरपोर्ट पर चलने वाले वाहन है, उनका मेंटेनेंस देखती है, अनलोडिंग अनलोडिंग देखती है। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट पर काम है जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है वो यहाँ पे देखती है और एयर इंडिया को कंप्लीटली ग्राउंड हैंडलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है मोका के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है और इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि 3 साल बाद हमारा क्या होगा। पहली बात, ये कंपनी कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक लिमिटेड कंपनी है। इसमें आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। तो जैसे कि मैंने बताया, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता जाएगा। देखो, आजकल गवर्नमेंट में भी ऐसा है, काम अच्छा करोगे तो आगे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो आपका प्रोविजनल पीरियड होता है वो यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट में प्रोविजनल पीरियड बोलते हैं और जो लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे वैसे तो परमानेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। अब बात करेंगे वैकेंसीज क्या है। देखो, जूनियर टेक्निकल की वैकेंसीज है, इसमें 2 वैकेंसीज आई है। देखो, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप सभी को पता है, यहाँ पे जो टेक्निकल की वैकेंसीज है यानी मेंटेनेंस की वैकेंसीज है। जो भी व्हीकल एयरपोर्ट पर चलती है, यानी कि आपका ट्रैक्टर हुआ, टो ट्रैक्टर हुआ, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हुए, अनलोडिंग और लोडिंग में यूज होते हैं, उन सभी का मेंटेनेंस ये सभी देखते हैं। ये जीएसटी के अंडर में आती है, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट के अंडर में आते हैं। अब बात करेंगे सेकंड वैकेंसी है, ये सीएससी की वैकेंसी है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें 21 वैकेंसी आई है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें पैसेंजर हैंडलिंग आपको देखनी है, पैसेंजर से रिलेटेड सारा काम आपको, बोर्डिंग पास बनाने एंड ऑल सब कुछ आपको देखना है। इवन जूनियर सीएससी, काम दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वालिफिकेशन अलग कर दिया। जूनियर सीएससी में भी 21 वैकेंसी आई है, थोड़ा क्वालिफिकेशन और सैलरी कम कर दी, काम दोनों का सेम ही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आरएससी रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 18 वैकेंसी आई है। आरएससी का भी काम बहुत अच्छा है। देखो, एयरक्राफ्ट को जो है यहाँ पे पुशबैक देना है, यानी यहाँ पे जो है ये भी ड्राइविंग का काम है, बाकी यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग भी ये देखता है। इमरजेंसी में ये भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ये हेल्पर का भी काम करता है और ड्राइवर, ये जो ड्राइवर का भी काम करता है। ये बस ओनली जो बड़े व्हीकल है यानी पुशबैक एंड ऑल, जो भी रिस्पॉन्सिबल वाले व्हीकल है, वो सभी यहाँ पे ये नहीं चला सकता। ये सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग में जो होने वाले ट्रैक्टर है वो सभी चला सकता है, लेकिन फ्यूचर इसमें भी ठीक है। 17 वैकेंसी हैंडीमैन लोडर की, 66 वैकेंसी टोटल मिला के 145 पोस्ट के लिए ये सभी जो है ये नोटिफिकेशन हुआ है। अब बात करेंगे आपकी इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू वेन्यू कहाँ पे है, जब कहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मध्यावत एविएशन एकेडमी में जाना है आपको, जो कि 102 विनायक प्लाजा पे है और यहाँ पे जो है संगानेर जयपुर, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू वेन्यू अगर आपको नहीं समझ में आती है तो वो सभी नोटिफिकेशन में भी है। इवन ये सारी चीज मैंने नोटिफिकेशन से ली है, आप भी देख सकते हो। ये एक शॉर्ट में है कि उसमें सिर्फ जो चीज आपके लिए है वही मैं इसमें बताऊंगा, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म जो है आपका, नोटिफिकेशन, सब चीज आपको कैसे फॉर्म भरना है, सारी डिटेल आपको टेलीग्राम लिंक इवन व्हाट्सएप लिंक पे अवेलेबल है। और डीडी कैसे बनवाना है, डीडी कैसा होता है, वो भी सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि मैं वीडियो में भी सारी चीजें वो शेयर करूंगा, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखो, टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसका 8/5/2024 को इंटरव्यू होगा। बाकी जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, सीनियर या जूनियर की, उसका 9/5/2024 को इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे आरएससी और गाइस यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसका 10/5/2024 को इंटरव्यू होगा, वो जयपुर में ही होगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, जैसे कि मैं क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा, आप उस डेट में जा सकते हो। बाकी जो लोडर हैंडीमैन की वैकेंसी है और इसमें जो है 11/5/2024 को इंटरव्यू होगा।
मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई बॉन्ड किसी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन, फर्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्निकल की जो वैकेंसी चाहिए उसके लिए डिग्री मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्लस के एचएमवी लाइसेंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एलएमवी है तो अप्लाई कर सकते हो। एचएमवी जो है वो 12 महीने का जो है 12 महीने से ज्यादा का बना हो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी पूरे नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा है, इसकी सैलरी 29,760 रुपए है। ये बेसिक सैलरी आपकी इसमें कट पिट के 25,000 रुपए के आसपास आएगी। कई तरह के यहाँ पे डिडक्शन होते हैं तो वे कट पिट के इतनी सैलरी आएगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीज है। इसमें क्वालिफिकेशन में ऐसा है, एक्सपीरियंस है तो प्रीफरेंस दिया जाएगा। कोई भी एविएशन डिप्लोमा है या जीएससी इक्विपमेंट का आपने कोई ट्रेनिंग की है तो उसमें आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। सेकंड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी सीएससी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और कोई भी एविएशन से डिप्लोमा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एविएशन से डिप्लोमा, बेसिक ग्रेजुएशन हो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एविएशन से डिप्लोमा है, ये नहीं कि आपने नॉर्मल किसी फ्रॉड एकेडमी से 6 मंथ का 3 मंथ का 30-40 हजार रुपए में यहाँ पे बनवा लिया। बहुत सारी ऐसी एकेडमी है घर बैठ के ऑनलाइन आपका डिप्लोमा दे देती है, वो डिप्लोमा नहीं है, प्रॉपर रेगुलर डिप्लोमा यहाँ पे मांगा है। वही डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी की नॉलेज आपको यहाँ पे जरूरी है, लोकल लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे जरूरी है। इसका जो इंटरव्यू है, इसका इंटरव्यू जो रहेगा वो 9/5 को रहेगा। इसकी सैलरी यहाँ पे 24,960 रुपए है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी जो कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है। उसमें ओनली 12th पास होना चाहिए, जैसे कि ऊपर बता। एविएशन में डिप्लोमा, हिंदी इंग्लिश नॉलेज, देखो डिप्लोमा जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ 12th पास ग्रेजुएशन है तो आप जब भी जा सकते हो। बस डिप्लोमा वालों को प्रीफरेंस दिया जाएगा क्योंकि उनको आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज एविएशन फील्ड की होगी। जो ये वैकेंसी आई है जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करते हैं, यानी एयरपोर्ट की जितनी भी वैकेंसीज है उसको एविएशन डिपार्टमेंट हम बोलते हैं, इवन एविएशन फील्ड बोलते हैं। तो ये उसी फील्ड की वैकेंसी है, उस फील्ड में आपका डिप्लोमा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। इसकी सैलरी 21,740 रुपये, ठीक है। ये समझ में आई। अब बात करेंगे यहाँ पे जो फोर्थ वैकेंसी है उसमें जो है यहाँ पे 3 साल का, यानी आरएससी में 3 साल का कोई डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक से हो और आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एचएमवी लाइसेंस। और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा नहीं है, 3 साल का आईटीआई या पॉलिटेक्निक आपने किया हो, जब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 24,960 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 5th और 6th वैकेंसीज के बारे में, जो कि यहाँ पे ड्राइवर और लोडर की वैकेंसीज है। देखो यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर में कुछ खास नहीं है, 10th पास मांगा है और एचएमवी लाइसेंस मांगा है। 21,270 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। बाकी जो हैंडीमैन है, लोडर है, उसमें ओनली 10th पास मांगा है, लोकल लैंग्वेज मांगी है, थोड़ा इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़वा के देखेंगे, उसकी 18,840 रुपये यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। देखो सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोजेक्ट इसमें जो इंटरव्यू के लिए वैकेंसी है, जीडी के लिए वैकेंसी है, जैसे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, पैसेंजर हैंडलिंग की वैकेंसी है। अभी यार पैसेंजर जो है वो आउट ऑफ कंट्री से भी आएगा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेगा तो आपको भी इंग्लिश में बोलना है। तो जो पैसेंजर सर्विस की वैकेंसी है उसमें आपकी इंग्लिश देखी जाए कि आप इंग्लिश कैसा बोल लेते हो। इसमें आपका इंटरव्यू जीडी होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट, जो भी मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगे, डिग्री मांगे, वो ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा कि आप पे काम आता है या नहीं आता है, कुछ चलाना आता है या नहीं आता है, या यहाँ पे नॉर्मल लाइसेंस लेके घर बैठे हो, चलाना आप पे नहीं आता है, तो वो सब चीज यहाँ पे है। बाकी जो हैंडीमैन है, लोडर, उसमें फिजिकल काम होगा, यानी आप 10-20 किलो की बोरी आपके सर पर रखेंगे, उसको रनिंग करवाएंगे, तो वो सब चीजें यहाँ पे है। आपको अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे ये सब चीजें होता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाइस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिन्यूएबल है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है यहाँ पे ये नहीं कि 3 साल काम करके आपको कंपनी छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब एज के बारे में बात करेंगे। फाइनल एज जो है जनरल वालों की यहाँ पे जो है 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ओबीसी वालों को यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है, तो यहाँ पे 30 साल आपकी होनी चाहिए, 30 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी जो है यहाँ पे एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, तो यहाँ पे एसटी वालों की 32 साल से नीचे एज होनी चाहिए, ये सब चीजें।
बाकी जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा। बैंक पे जाओगे तो एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म पे आपको भरना है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। उसमें सब कुछ होगा, या किसी आप जो है बैंक के एग्जीक्यूटिव रहते हैं जो हेल्प करते हैं, उनसे आप पूछ लेना या उन पे भी भरवा लेना, ठीक है। वो डीडी 500 रुपए का आपको बनना है। डीडी आजकल एक दिन में बनता है, कभी कभी जो ग्रामीण बैंक है उनमें यहाँ पे आपको दूसरे दिन भी डीडी मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो है SC ST ESM एक्स सर्विसमैन को कोई पैसा नहीं देना है। और डीडी के पीछे आपको जो है यहाँ पे फुल नेम नंबर लिखना है। अब बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। गाइस फॉर्म जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से फॉर्म का प्रिंट लेना है। फॉर्म को अच्छे से क्लीन वर्ड में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है सब कुछ। और यहाँ पे जो है फॉर्म में कहीं भी क्रॉस कटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भर के और जो भी आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, कोई अवार्ड मिला है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है वो सारी जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर देना, प्लस डीडी को अटैच कर देना। फोटो विद इन 3 मंथ के अंदर लिया हो वो फोटो अटैच कर देना। बाकी एक कॉपी आप जो है अपने बैग में रखना। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको जाना है और जाके वो देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू के दिन बाहर आते हैं, उसका रीजन ये है कि वो प्रॉपर अपना फॉर्म कंप्लीटली नहीं भर पाते हैं, क्रॉस कटिंग कर देते हैं। तो 1-2 फॉर्म आप एक्स्ट्रा डाल लेना। इन केस अगर कुछ होता है तो वहां पे आप दोबारा फॉर्म भर के तुरंत इंटरव्यू में जो है एंट्री ले सकते हो। बाकी कुछ डिटेल चाहिए या कुछ आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। थैंक यू गाइस।